हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजरेक्स के बारे में। और अभी इस टाइम पे सो कॉल्ड एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है वाजरेक्स की तरफ से, उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आपको वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। टेलीग्राम पे जाके ज़रूर से ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके आप ज़रूर से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्टली अभी इस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो बीटीसी के ऊपर, जो कि मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि बीटीसी नीड्स टू ब्रेक अबव दिस पार्टिकुलर जोन 59,600। वंस वी गेट ए कंफर्मेशन ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, जब भी हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मोमेंटम में जाएगा विच विल बी नियर अराउंड 61,000 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 62,000 के आसपास भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है, हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा डिफरेंट भी हो, बट यहाँ पर समबडी हैज़ आस्क्ड मी कि बीटीसी को लेकर मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ और अकॉर्डिंग टू हिम बीटीसी 30,000 के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो बाकी ना सबका यहाँ पर अपना अपना एनालिसिस डिफरेंट होती है। और बाकी मैं आपको बता दूँ कि मैंने जितने भी टाइम आपको बताया था कि बीटीसी ऊपर जाएगा उतने टाइम हमें बीटीसी में मूवमेंट देखने को मिली है। लाइक अगर आप यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लोगे, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो, जब बीटीसी के प्राइस चल रहा था नया अराउंड 61,000 के आसपास, जब प्राइस चल रहा था इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से प्राइस के ऊपर थोड़ा ड्रॉप डाउन होगी। तो एक्जैक्टली हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला व्हेन द प्राइस ऑफ बीटीसी वाज रेंजिंग ओवर 42,000 टू 35,000 के बीच में, जब रेंज हो रहा था बैक देन 4 to 5 months एगो। तो उस टाइम पे भी हमने बात की थी कि प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मोमेंटम होगा एंड अगेन यहाँ से प्राइस में हमें मोमेंटम देखने को मिली है। लाइक अगर पहले से फॉलो कर रहे हो तो मैंने यहाँ पर ना सबसे पहले आपको बताया था कि जब बीटीसी के प्राइस 72,000 के आसपास गया था कुछ दिन पहले, तो उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि बीटीसी में एक मूवमेंट होगी जो कि बीटीसी ने 38,000 से लेकर 55,000 के आसपास मूवमेंट लगाई एंड अगेन 55,000 से प्राइस 72,000 के आसपास भी आया था। अभी इस टाइम पे अगर आप बीटीसी को लेकर बेयरिश हो रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि आप यहाँ पर कैसे एनालाइज कर रहे हो, मुझे नहीं पता। बट थिंग इज़ दैट कि अगर आप ग्लोबली चीज़ों को देखोगे देन एवरी वन इज़ एक्यूमुलेटिंग द प्राइस ऑफ बीटीसी। यानी कि अगर आप यहाँ पर ETF में देख लो या फिर बाकी किसी को भी अगर आप देखोगे तो ईच एंड एवरी वन इज़ ट्राइंग टू गेट देयर पोजिशन इन बीटीसी। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न यही है कि ओवर द टाइम मार्केट के ऊपर बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स आ रहे हैं, डेली बेसिस में आप देखोगे कि ऑल्ट कॉइन्स आ रहे हैं, बट उन ऑल्ट्स के सप्लाई उतना ज़्यादा होता है कि कोई भी उसको बाई करने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट में फंड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपके पास अभी इस टाइम पे 2 CR या फिर 3 CR है, तो अभी इस टाइम पे आप ढूंढ रहे हो कि एक ऐसे चीज़ के ऊपर आपको पैसे लगानी है। अगर आप 2 CR भी किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर लगाओगे दैट मीन्स कि वहाँ से अगर आपको 10% रिटर्न भी आ जाता है या फिर 15% रिटर्न भी आ जाती है, इन दैट केस आप लाखों में यहाँ से प्रॉफिट ले लोगे, ठीक है। तो इन दैट केस जिसके पास ज़्यादा बड़ी अमाउंट में पैसे है वो अभी इस टाइम पे बीटीसी के ऊपर ज़्यादातर डाल रहा है। अगर आप यहाँ पर ऐसे ही सोचोगे, जैसे कि मैं अगर पर्सनली अपनी बात बताऊँ, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो विदाउट एनी डाउट मैं इथेरियम एंड बीटीसी के ऊपर पैसे लगाता इंस्टेड ऑफ पुटिंग माई मनी ऑन ऑल्ट कॉइन्स, ठीक है। तो ये एक सही बात है। बाकी अगर आप इसको मानना चाहते हो तो फिर मान लो, बाकी अगर नहीं मानना चाहते हो दैट मीन्स कि आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देख लेना। क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी मार्केट में कोई भी नया इन्वेस्टर आता है पैसे लेके, बहुत ज़्यादा पैसे लेके, तब वो ज़्यादातर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बीटीसी के ऊपर डालता है, ना कि किसी ऑल्ट के ऊपर। और अभी इस टाइम पे ये एक टाइम है जहाँ पर बीटीसी के ऊपर ज़्यादातर फंडिंग हो रही है, यानी कि लोग ज़्यादातर पैसे बीटीसी के ऊपर लगा रहे हैं। अगर किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा पैसे लगेंगे, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट अगर उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर रहेंगे, दैट मीन्स कि उसका डिमांड भी इंक्रीज़ होगा एंड विथ द इंक्रीजिंग ऑफ डिमांड, इसके चलते हुए प्राइस में हमें मूवमेंट ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो मैं पार्टिकुलरली अभी इस टाइम पे बीटीसी को लेकर बुलिश हूँ। और लॉन्ग टर्म में जैसे कि अभी इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है इसी पर्टिकुलर जोन से हो सकता है कि प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बट द ओवरऑल जो ग्रोथ रहेगी बीटीसी का $80,000-90,000 के आसपास आप इजीली एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो बाकी इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। बाकी अगर आप मुझे पूछोगे कि मेरे पास बीटीसी है या नहीं, तो मेरे पास बीटीसी है नहीं, जस्ट बिकॉज फंड्स उतना है नहीं कि मैं बीटीसी के ऊपर लगाऊँ। बाकी अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा फंड है जो
कि अभी इस टाइम पे लगाना चाह रहा है, तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो BTC एंड इथेरियम आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ, जहाँ पे आप अपना पैसे लगा सकते हो। बाकी ऑल्ट्स में लगाना, मैंने भी लगाया ऑल्ट्स में, बट यहाँ पर मैंने इसलिए लगाया, रीज़न बिंग मेरे पास पैसे नहीं थे, कम पैसे थे, दैट्स वाई आई हैव पुटेड ऑल माई फंड्स ऑन ऑल्ट कॉइन्स। अदरवाइज मेरे पास भी बहुत ज़्यादा पैसे होते तो मैं BTC के ऊपर भी अपने पैसे लगाता। अभी इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप देखोगे तो माइकल सेलर, एलन मस्क और भी जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर अभी इस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर हैविंग देयर पोजीशन ऑन BTC। तो एग्जैक्टली वो लोग तो पागल तो थोड़ी ना है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम में इसका यहाँ पर जो है ना ग्रोथ ज़्यादा होने की चांसेस है, दैट्स वाई एवरीवन इज़ पुटिंग देयर मनी ऑन BTC। बाकी अगर आप लेना चाह रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू, अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देख लेना। एंड मैं तो ये भूल ही गया कि ETF में अगर आप देखोगे तो ब्लैक रॉक जैसे कंपनी अगर BTC में इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ से समझ लेना कि आने वाले टाइम में कितना BTC में हमें मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी किसी के पास अगर फंड कम है तो फिर आप इथेरियम को भी देख सकते हो, इथेरियम इज़ नॉट दैट बैड। अगर आप ऑल्ट से अगर कंपैरिजन करोगे इसके चलते हुए इथेरियम में ज़्यादातर प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो BTC में इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो BTC को लेकर मैं बुलिश हूँ, एंड राइट नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कि प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे आ जाए या फिर प्राइस में क्रैश हो जाए। अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर प्राइस नीचे आती है, कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ जाती है, 50,000 के आसपास, 54,000 के आसपास आ सकता है, उससे नीचे अभी इस टाइम पे लोग BTC को नीचे जाने नहीं देंगे। रीज़न बिंग अभी इस टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और डिमांड के चलते हुए लोग अपना बाइंग भी ज़रूर से बनाएंगे। तो आई होप कि BTC के बारे में ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली BTC में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है। वाजिरेक्स की अगर हम बात करें तो वाजिरेक्स ने 3 आवर्स एगो एक अपडेट दिया है। इसको जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सो कॉल्ड अपडेट जो है उन्होंने यहाँ पर एक अपडेट दी हुई है। Will share the conclusive findings from the independent third party forensic analysis within the next 24 to 48 hours, ठीक है। तो ये अपडेट ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ओपिनियन है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि लास्ट जो अपडेट है ना वो 2 दिन पहले दिया था उन्होंने, और आज के दिन में यहाँ पर उन्होंने एक अपडेट दे दिए है फॉर द सेक ऑफ कि कुछ लोगों को तो बोलना पड़ेगा। इन दैट केस उन्होंने एक अपडेट यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप खुद से सोचो कि किसी एक्सचेंज का हैक हुई है, कोई यहाँ पर मजाक की बात है नहीं, क्योंकि आपके एक्सचेंज में जो भी फंड्स थे उनमें से यहाँ पर ना मल्टीपल करोड़ों का यहाँ पर हैकिंग हुई है, जहाँ पर लोगों का पैसे गया है। यहाँ पर वाजिरेक्स का कुछ भी नहीं गया है, ज़ीरो गया है उसका, लेकिन जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पैसे लगाए थे वाजिरेक्स में, उनका पैसे जो है अभी इस टाइम पे गायब है एक्सचेंज से। तो एक्सचेंज वाले तो बोल रहे कि यहाँ पर हैक हुई है, बट हमें तो ये एग्जैक्टली नहीं पता कि हैक हुई है या नहीं हुई है। बट अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज जो हैक हुई है उसके चलते हुए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना जो प्रोसेस है, जो भी बातें वो बताते हैं, जो भी अपडेट्स लेके आते हैं, मैं लास्ट 1.5 मंथ से मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपडेट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लेकिन इन दैट केस अगर आप देखोगे तो आज तक जितने भी अपडेट्स आए वाजिरेक्स की तरफ से, कोई भी अपडेट आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि इसमें क्लैरिटी है या फिर इसमें कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया हो। जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उन अपडेट्स में कुछ भी यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया गया है। अगर मैं पहले से अगर आपको अपडेट को बताऊँ तो फर्स्ट से लेके एंड तक जितने भी अपडेट्स दिए हैं उन अपडेट्स में ये बात नहीं हुई है जो अमाउंट हैक हुई है उस अमाउंट का एक डाटा तो वाजिरेक्स के पास है ही, क्योंकि आपके लेजर के ऊपर वो डाटा रहेगी। वो डाटा अभी तक वाजिरेक्स ने शेयर नहीं किया है लोगों के साथ, यानी कि अभी इस टाइम पे देखो तो 1 मंथ ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन 1 मंथ में अभी तक उन्होंने वो डाटा शेयर नहीं किया हुआ है। सेकंड जो पॉइंट है ना वो ये है कि एक एक्सचेंज हैक होती है जहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट में हैकिंग हुई है। इन दैट केस वाजिरेक्स का जो CEO है या फिर जो भी लोग हैं उन्होंने FIR फाइल किया आफ्टर 14 डेज़, यानी कि 14 डेज़ के बाद उन्होंने एक FIR लॉन्च किया है कि एक्सचेंज हैक हो गई है। द थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे जितने अमाउंट हैक हुए हैं अकॉर्डिंग टू वाजिरेक्स तो हैक हुआ है, तो अगर यहाँ पर हैक हुआ है तो जितने अमाउंट हैक हुआ है बाकी जो अमाउंट है उस अमाउंट को क्यों ब्लॉक करके रखा गया एक्सचेंज के ऊपर, और अभी इस टाइम पे ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ क्यों बंद कर दिया गया, वो भी एक बहुत बड़ी कंसर्निंग चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे, नोट डाउन करोगे, अगर आप एक बार नोट डाउन करेंगे इन पर्टिकुलर चीज़ों को, अगर आप खुद के एंड से एनालाइज करोगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो रिसेंटली बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैक हुए हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंजेस बहुत सारे हैक हुए हैं। इन दैट केस क्या हुआ कि उन एक्सचेंजेस का हैक होने के बाद
यहाँ पर उन्होंने तुरंत कुछ ना कुछ अपडेट लोगों को प्रोवाइड करवाई कि कैसे करके आप अपना फंड्स को वापस ले सकते हो। अगर आप देखोगे तो हैकिंग के मामले में WazirX जब हैक हुआ है उसके बाद से इतनी बुरी तरीके से WazirX ने इस चीज़ को हैंडल की है, तो बाकी आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि कैसे करके WazirX इस पार्टिकुलर चीज़ को टैकल कर रहा है। ठीक है, तो बाकी आप लोग भी ज़्यादा समझदार हो, आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देख सकते हो। बट मेरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बता दी है उन पॉइंट्स को भी आप ज़रूर से नोट डाउन करके रख सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट कि WazirX का जो CEO है निश्चल, वो पहले ना बहुत लिखता था, जैसे कि डेली बेसिस में वो अपने ट्वीट में 365 366 ऐसे करके लिखता था डेली बेसिस में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था ना कि अगर मेरा मानो या ना मानो, लेकिन वहाँ पर ना वो लोगों का काट रहा था। इन दैट केस कैसे क्या हो रहा था कि अगर आप देखोगे तो WazirX का एक टोकन है, उसके ऊपर उस पार्टिकुलर टोकन में इतना स्कैम हुआ है लोगों के साथ। लाइक अगर आप देखो, वो एक एक्सचेंज बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि 150 रुपीज़ से लेके डायरेक्ट वो 6-7 रुपीज़ के ऊपर आ गया है, जहाँ पर लोगों का इतना लॉस हुआ है। बट इतना लॉस होने के बावजूद भी उसने अपना और एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जिसका नाम है शार्डियम। ठीक है, तो आप इस बंदे को क्या ही बोलोगे, जैसे कि वो शार्डियम लेके आ रहा है। Pi42 बोल के एक एक्सचेंज था जो कि WazirX, तो अभी इस टाइम पे WazirX का काम नहीं है, लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। तो इन दैट केस उसने क्या किया कि Pi42 बोल के और एक ऐसा एक्सचेंज है, ये जो एक्सचेंज है ना, ये मेरे सामने, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्सचेंज है ना, ये अभी इस टाइम पे वो स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप फाउंडर बॉडी में देखोगे तो इसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा, को फाउंडर के नाम पे वो आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बाकी नीचे आपको जो भी चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप P42 बोल के एक एक्सचेंज के ऊपर काम कर रहे हो, अलॉन्ग विद दैट आपके पास WazirX भी है, उसके साथ WazirX टोकन जो था उसके ऊपर भी आपने स्कैम किया लोगों को, इतनी बड़ी अमाउंट में लोगों का लॉस हुई है। उसके बाद WazirX एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पर हैकिंग हुई है। हैकिंग अभी इस टाइम पे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू WazirX, बाकी हमें नहीं पता कि ये एग्जैक्टली हैकिंग था या फिर और कुछ था, क्योंकि अभी इस टाइम पे कोई भी प्रूफ नहीं है। अकॉर्डिंग टू WazirX ये हैक हुआ था, तो इसको हम एज ए हैक ही कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आप इतने एक्सचेंजेस बना रहे हो, आपके पास इतना फंड्स आ कहाँ से रहे, आप और एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो जिसका नाम है शार्डियम, जिसके ऊपर मैंने पहले भी डिस्कस किया, उसके ऊपर भी काम चल रहा है, तो इतने पैसे आ कहाँ से रहे, तो ये भी एक क्वेश्चन है। बाकी आने वाले टाइम में जो भी होगा उसके ऊपर मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर से करूँगा। बाकी वीडियो अगर आपको सही लगे तो कमेंट सेक्शन में आपका जो भी ओपिनियन होगा वो मुझे मेरे साथ ज़रूर से आप शेयर भी कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।